बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद इंडस्ट्री में नेपोटिज्म और इनसाइडर आउटसाइडर पर डिबेट शुरू हो गई है। इस चर्चा में कंगना रनौत ने सबसे आक्रामक रुख अपनाया है। वह सोशल मीडिया पर लगातार स्टार्स को निशाने पर ले रही हैं। उन्होंने तापसी पन्नू और स्वरा भास्कर को बी ग्रेड तक की एक्ट्रेस कह दिया। उड़ान और शैतान जैसी फिल्मों से चर्चा में आए एक्टर रजत बरमेचा इसे सही नहीं मानते हैं। नवभारत टाइम्स से एक्सक्लूसिव बातचीत में रजत ने कहा कि कंगना का इस तरह दूसरों को बुरा भला कहना, गालियां देना कहीं से भी सही नहीं है। कंगना को अगर लगता है तो यह बिल्कुल भी कूल नहीं है। कंगना इनसाइडर आउटसाइडर की इस लड़ाई को डर्टी कर रही हैं। वह दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करती हैं। हर चीज पर कंगना का कमेंट करना ठीक नहीं है और वह इस तरह से अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। Do you think if he was alive today, वो ये चाहेगा कि उसके नाम पे 10 लोगों को गालियां मिल रही हो? Like वो है ना कि हमारी, अगर किसी को आप दोषी भी सोच रहे हैं, मान रहे हैं, एक एथिकली चीजें करनी बहुत जरूरी है। आई एम नॉट सेइंग हु इज राइट हु इज रॉन्ग, बट जो भी सही गलत है तो अपने पर्सनल एथिक्स मत भूलो। वो बेसिकली मेरा मानना रहता है कि आज अगर आप एक आलिया भट्ट के या आज किसी के प्रोफाइल के नीचे जाके आप गालियां लिख दोगे उनको कि आई विल रेप यू, यू आर अ स्लट, यू आर दिस एंड दैट, हाउ डू यू थिंक कि आप सही हो? वो कैसे सही हुआ? वो तो मुझे लगता है हर लेवल पे गलत है। आज अगर वो एक XYZ फैमिली में पैदा हुई हैं, वो उनकी तो ना उनके हाथ में था ना उनकी गलती है। सो आई थिंक and a lot of, like, abhi I don't want to get into names, but a lot of people are calling जैसे recently, now forget taking names, like calling Taapsee a B grade actor wasn't a cool thing to do. आप अगर लड़ रहे हो फॉर कि हम आउटसाइडर इनसाइडर आउटसाइडर इनसाइडर कर करके लड़ रहे हैं, तो आउटसाइडर के डिबेट में आप आउटसाइडर को गालियां दे रहे हो, तो हाउ इज इट फाइटिंग? लाइक आप अपनी टीम में लड़ रहे हो। लाइक सो ये बेसिक चीजें हैं। चीजें डर्टी मत करो। चाहे आप लड़ भी रहे हो तो रिस्पेक्ट के साथ लड़ो। लाइक वो होना चाहिए। नेवर लूज दैट रिस्पेक्ट। अगर लड़ाई भी हो रही है वो एथिक्स के साथ होनी चाहिए, मुझे लगता है। रजत, आपको लगता है कंगना रनौत चीजों को डर्टी कर रही हैं? समवेयर यस, आई फील, क्योंकि I don't know, but some things I don't agree with. Just because you think you have the power, you should not be calling people names. हर चीज पे कमेंट करना जरूरी नहीं होता। बेसिकली सिंपल सी चीज है। आई डोंट नो, मैं क्या ही ज्यादा बोलूं, बट देन हाँ, like you know that B grade actress remark, एक तो तापसी is a very she's a brilliant actor, she's a very superior actor, and मतलब वही डर्टी करके मतलब नहीं है। आप लड़ो, लड़ना इज योर पर्सनल चॉइस, बट नॉट लड़ो एथिकली। जैसे पुराने जमाने में कैसे होता था ना, आई जस्ट गिव दिस एग्जांपल। पुराने जमाने में जो हम टीवी पे देखते हैं, युद्ध होते थे, ठीक है, शाम को सनसेट के टाइम पे वो डंका बजता था, और जहां पे भी युद्ध है, नो मैटर किस पॉइंट पे है, वो वहां रुक के सब वापस जाते थे। अगले दिन शुरुआत होती थी। उसमें वहां ये नहीं होता था कि अरे चल अब 1 मिनट और मार देता हूं मैं, क्योंकि वो देख नहीं रहा। वहां एथिक्स थे। ये एथिक्स होना बहुत जरूरी है चीजों में। इफ यू डोंट हैव बेसिक एथिक्स, इट्स रॉन्ग। आपको लगता है कंगना एथिकली काम नहीं करती, एथिकली बातचीत नहीं करती? यार वो नहीं, बट ये एथिकली नहीं था। लाइक पर्सनली टारगेटिंग समवन इज नॉट एथिकल। बाकी मैं ज्यादा तो डिटेल में क्या ही बोलूं, बिकॉज मैं उनको पर्सनली नहीं जानता। बट दिस वाजंट, लाइक यू नो, ये चीजें अवॉइड हो सकती है। और ये 2-3 चीजें होती है जिसकी वजह से आप किसी चीज के या तो इस साइड रह सकते हो या उस साइड जा सकते हो। तो वो इस साइड रहना बहुत जरूरी है। वो रिस्पेक्ट नहीं गंवाना चाहिए। आमतौर पे हम कई बार लोगों को पर्सनली नहीं जानते, लेकिन सोशल मीडिया में जिस तरीके से एक उनका इमेज पोर्ट्रे होता है, उससे हम समझते हैं कि वो इंसान कैसा है। तो इस उसमें मैं पूछ रहा था, ये सब कुछ मतलब सोशल मीडिया से पता चला कि ये जो बातचीत है इसको डर्टी किया गया, बी ग्रेड या ए ग्रेड करके, जैसे आप बात कर रहे थे। तो यू नो, मैं उस परिप्रेक्ष्य में वो सवाल पूछ रहा था। या बट हाँ, मतलब वो कमेंट वाज अननेसेसरी। आपको लगता है ये क्यों हो रहा है, क्यों करती हैं ऐसे कंगना? आपको क्या लगता है? नो आइडिया।
आई थिंक आई समवेयर अंडरस्टैंड, जितना मुझे समझ आता है कि जब वो स्टार्ट आउट कर रही थी उनको बहुत ही लेफ्ट आउट फील करवाया गया होगा। आई एम श्योर उनको ऐसी मूवीज ऑफर हुई होगी या ऐसा फील करवाया गया होगा जहाँ XYZ एक्टर है और वही सब डिसीजंस लेंगे, वही सब करेंगे, तो आपको बहुत अनवांटेड फील होता है। सो नाउ टुडे इफ यू गॉट द पावर, आपको लगता होगा कि नाउ इट्स माय चांस, आज मैं करूंगा ये या करूंगी ये। बट देन अगेन द सेम थिंग, फिर तो वो विशियस साइकिल है ना। देन वी, जो प्रॉब्लम के लिए हम लड़ रहे थे, हम उसी प्रॉब्लम का पार्ट बनते जा रहे हैं। आज अगर मैं आपको कह लग दूं कि कल को मैं बहुत बड़ा स्टार बन गया और अगला जो न्यू कमर आएगा मैं उसको ऐसे ट्रीट करूंगा जैसे उसको, तो फिर मेरे में और किसी में भी क्या फर्क रह गया। हम कभी-कभी इस तरह की जब बातचीत करते हैं तो लगता है बदलाव आएगा या हम बदल देंगे इंडस्ट्री को। तो लेकिन इस तरीके से, जिस तरीके से कंगना लोगों को उँगली कर रही हैं, सीधे सवाल करती हैं और नाम लेती हैं, जैसा आपने कहा, डर्टी तरीके से इंडस्ट्री में बदलाव नहीं आएगा कि आएगा? क्या लग रहा है? क्या बदल पाएँगी वो इंडस्ट्री को? शायद वो इंडस्ट्री बदलना चाहती हैं। मैं कहता हूँ ये पर्सनल चॉइस भी होती है कि आज अगर जैसे आप डर्टी करके खेल को अगर आप चेंज ला भी देंगे, तो अभी इट्स अ पर्सनल चॉइस कि क्या आप लाना चाहते हैं। क्या आप चेंज डर्टी करके ही लाना चाहते हैं या आपको लगता है कि शायद थोड़ा लेट हो जाए बट रिस्पेक्टफुली एथिकली हम चेंज ला सकते हैं। लाइक वो बेसिकली वो है कि अभी इट्स योर पर्सनल चॉइस। 31 साल के रजत वर्मेचा क्या सलाह देंगे कंगना को और ऐसे लोगों को जो इस तरीके से डर्टी बातचीत करके बदलाव लाना चाहते हैं? यार मैं कंगना को तो कोई सलाह नहीं दे पाऊंगा क्योंकि वो अपनी, उनमें अपना दिमाग है, वो अपना बेहतर जानती है क्या उनकी बैक स्टोरी रही है। बट मैं जनरली सबको यही सलाह दूंगा कि हमेशा थोड़े लाइफ में एथिक्स बना के चलो। मेरे खुद के हैं, मैं चाहे तो 10 चीज़ें लोगों के बारे में बोल सकता हूँ क्योंकि मेरे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। आज आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया, मैं चाहे तो सेंसेशनलाइज करके कुछ भी बोल सकता हूँ और मुझे पता है कि अगर मैं आज 4 गलत बातें बोलूंगा वो 4 हेडलाइन बन सकती है। सो आप, नाउ इट्स योर पर्सनल मॉरल चॉइस, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप वो करके बदलाव लाना चाहते हो या आप दुनिया को एक आज हम सब कहते हैं ना कि अरे हमें काइंड होना चाहिए, हमें काइंडनेस चाहिए दुनिया में, ये वो, अगर हमें वो चाहिए तो फिर देन बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी हर इंसान की, चाहे वो एक्टर हो, जर्नलिस्ट हो, को एक्टर हो, कंगना हो या मैं हूँ, कोई भी हो, सबकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है।